हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार स्टेट, यूपी पीजीटी, बिहार पीजीटी, डीएसएसबी, जीआईसी या कोई अन्य, तो सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। आई होप यह क्लास ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए देर न करते हुए आज का क्वेश्चन देखते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, भूमिका तथा प्रस्थित के संप्रत्ययों का प्रथम सुव्यवस्थित विकास निम्नलिखित में से किसने किया? भूमिका तथा प्रस्थित के संप्रत्ययों का प्रथम सुव्यवस्थित विकास निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन है ए मेलिनोवस्की, बी पार्सन, सी पार्क और डी लिंटन। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी, लिंटन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। भूमिका तथा प्रस्थित के संप्रत्ययों का प्रथम सुव्यवस्थित विकास लिंटन ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को समुदाय स्वीकार किया जा सकता है? किस एक को समुदाय स्वीकार किया जा सकता है? ऑप्शन है ए छात्र संघ, बी जनजाति, सी परिवार और डी भीड़। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी, जनजाति। डेविस ने समुदाय के 4 प्रकार बताए हैं। कौन कौन से? आदिम समुदाय, सभ्य समुदाय, ग्रामीण समुदाय और नगरीय समुदाय। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? कौन सा एक समुदाय का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? ऑप्शन है ए भौगोलिक अवस्थित, बी सामुदायिक भावना, सी सामाजिक समजातीयता और डी स्थिर सरकार। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, स्थिर सरकार। समुदाय निर्माण के प्रमुख आधार हैं व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र तथा सामुदायिक भावना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी समूह के सदस्य जीवन के एक विशिष्ट लक्ष्य में शामिल हैं तथा औपचारिक नियमों के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं, तब वह संगठित करते हैं। क्वेश्चन क्या है? जब किसी समूह के सदस्य जीवन के एक विशिष्ट लक्ष्य में शामिल हैं तथा औपचारिक नियमों के अनुसार उसकी पूर्ति करते हैं, तब वह संगठित करते हैं। ऑप्शन है ए समिति, बी समुदाय, सी संस्था और डी गिरोह। 4 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए समिति। मैकाइवर के अनुसार समिति वह मानव समूह है जो सामान्य हितों की पूर्ति के लिए संगठित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सापेक्ष रूप से स्थिर तथा व्यापक रूप से स्थापित कार्यविधियों को समाज के मूल्य तथा प्रतिमानों के चारों ओर विकसित होती है। वर्णित करने के लिए निम्नलिखित शब्दावली में से कौन सी समाजशास्त्रियों द्वारा प्रयोग की जाती है? क्वेश्चन क्या है? सापेक्ष रूप से स्थिर तथा व्यापक रूप से स्थापित कार्यविधियों को समाज के मूल्य तथा प्रतिमानों के चारों ओर विकसित होती है। वर्णित करने के लिए निम्नलिखित शब्दावली में से कौन सी समाजशास्त्रियों द्वारा प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है ए वैचारिक, बी संस्था, सी भूमिका और डी विधान। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन बी, संस्था। समनर ने संस्था के विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया है और संस्था को परिभाषित करते हुए समनर का मत है कि संस्था विचारधारा तथा एक ढांचे का नाम है और समनर के अनुसार विचारधारा में धारणा, अभिप्राय, स्वार्थ तथा सिद्धांत का समावेश है।
ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ऑप्शन है ए टोडा, टोडा का मिलान किससे होगा? कुवैत। और मुरिया का, मुरिया किससे होगा? पोंडू। और मुंडा का बोगाबाद, गोंड का घोटुल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन सी 4 3 1 2। अच्छे से बाद में समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक प्रकार सोशल फंक्शनल की परिभाषा निम्न में से किस प्रकार की जा सकती है? क्वेश्चन क्या है? सामाजिक प्रकार सोशल फंक्शनल की परिभाषा निम्न में से किस प्रकार की जा सकती है? ऑप्शन है ए एक सामाजिक घटना जिसमें बहुत से महत्वपूर्ण व्यक्तियों को निमंत्रित किया जाता है। बी है किसी संरचना के साथ संबद्ध एक क्रिया का परिणाम। और सी है व्यक्तियों के एक समूह या एक व्यक्ति को सौंपा हुआ एक दायित्व। और डी है कोई घटना जो एक समाज के सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी किसी संरचना के साथ संबद्ध एक क्रिया या परिणाम। सामाजिक प्रकार की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है, किसी संरचना के साथ संबद्ध एक क्रिया या परिणाम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यों की समाजशास्त्रीय परिभाषा निम्न में से किस प्रकार की जा सकती है? मूल्यों की समाजशास्त्रीय परिभाषा निम्न में से किस प्रकार की जा सकती है? ऑप्शन है ए समाज में मान तथा सेवाओं की कीमत जो एक व्यक्ति द्वारा अदा की जाती है, मान। और बी है समाज में एक व्यक्ति की इच्छाएं। और सी समाज में मान्य अधिमान, प्राथमिकताएं तथा वांछनीय दशाएं। और डी है विशिष्ट निर्धारण तथा मानक व्यवहारों का अभिनिषेध। कौन सा राइट होगा? क्वेश्चन नंबर 8। इसमें राइट कौन सा होगा? ऑप्शन सी समाज में मान्य अधिमान, प्राथमिकताएं तथा वांछनीय दशाएं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आर के मुखर्जी के अनुसार मूल समाज द्वारा मान्यता प्राप्त इच्छाएं तथा लक्ष्य है जिनका आंतरिकरण समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है और जो प्राकृतिक अधिमान्यताएं, मानक और अभिलाषाएं बन जाती हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कारकों में से किस कारक से प्रतिमान अतिक्रमण की अधिक संभावना रहती है? क्या पूछा गया है? निम्नलिखित कारकों में से किस कारक से प्रतिमान अतिक्रमण की अधिक संभावना रहती है? ऑप्शन है ए दोषपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण समाजीकरण। बी अशक्त अनुमोदन तथा अपर्याप्त प्रवर्तन। सी प्रतिमान का अस्पष्ट प्रतिपादन। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी दोषपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण समाजीकरण और अशक्त अनुमोदन तथा अपर्याप्त प्रवर्तन। विर्स्टेड के अनुसार बिना प्रतिमानों के सामाजिक जीवन असंभव होगा और समाज में कोई व्यवस्था नहीं रह पाएगी। फ्रेंड्स, अगर क्लास पसंद आ रहा है, क्वेश्चन पसंद आ रहा है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए जिससे बच्चे जुड़ सकें और पढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 10 वर्जन। ऑप्शन है पोजनेशाई आई विश्वास है। क्वेश्चन नंबर 10 वर्जन। ऑप्शन है ए पोलिनेशाई विश्वास है। बी एक निषेध है। सी धर्मनिष्ठ व्यक्तियों द्वारा पहला कर्मकांडी चिन्ह है।
और डी संबंधियों के बीच परिहार है। 10 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन बी एक निषेध है। वर्जन क्या है? एक निषेध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथ्यों को वस्तुनिष्ठ तब कहा जाता है जब। ऑप्शन है ए उनका सैद्धांतिक संस्थापन हो चुका है, बी उनका विवेकपूर्ण निर्धारण हो जाता है, सी उनकी तार्किक रूप से भी उत्पत्ति होती है और डी उनका आनुभविक सत्यापन हो जाता है। 11 का राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी उनका आनुभविक सत्यापन हो जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तथ्यों को वस्तुनिष्ठ तब कहा जाता है जब उनका अनुभविक सत्यापन हो जाता है और तथ्यों के वर्गीकरण के बाद उनका वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ संश्लेषण एवं व्याख्या की जाती है, जिसमें घटना को कार्य कारण के आधार पर समझाया जाता है तथा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन प्रतिमान की ओर निर्देशित करता है? कौन सा एक कथन प्रतिमान की ओर निर्देशित करता है? ऑप्शन है ए कन्या की अपेक्षा पुत्र को वरीयता दी जाती है, बी अपराधी को दंड आवश्यक मिलना चाहिए, सी सभी नागरिक समान अधिकार रखते हैं और डी है एक पत्नी प्रथा विवाह के स्वरूप में सबसे सामान्यता अधिक स्वीकृत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? राइट होगा ऑप्शन बी अपराधी को दंड आवश्यक मिलना चाहिए। अपराधी को दंड अवश्य मिलना चाहिए यह कथन प्रतिमान की ओर निर्देशित करता है। आदर्श नियमों की महत्ता प्रतिमानों को इंगित करते हुए डेविड का मत है कि प्रतिमान के अभाव में मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। किसका मत है? डेविड का। डेविड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक कथन अनुशास्त्र के प्रकार का सही तरह से वर्णन करता है? कौन सा एक कथन अनुशास्त्र के प्रकार का सही वर्णन करता है? ऑप्शन है ए उन भावनाओं को जो कृत्य से प्रभावित हुए हैं, निश्चित सामूहिक अभिव्यक्ति देकर सामाजिक उल्लासोन्माद को पुनर्स्थापित करना, बी है किसी समाज में व्यक्ति के व्यवहार पर प्रतिबंध लागू करना, सी है मानव विचार मस्तिष्क को प्रतिबंधित करना और डी है समाज में विभेदीकरण की वृद्धि को अनुमति देना। क्वेश्चन नंबर 13 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी किसी समाज में व्यक्ति के व्यवहार पर प्रतिबंध लागू करना। फेयर चाइल्ड के अनुसार अनुशास्त्र किसी भी क्रिया या व्यवहार को दी जाने वाली आज्ञा या सामाजिक स्वीकृत है, यह अंकुश निषेध तथा दंड से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रतिमानता प्रत्यय का समाजशास्त्रीय अर्थ निम्नलिखित में से किसके निकट है? अप्रतिमानता प्रत्यय का समाजशास्त्रीय अर्थ निम्नलिखित में से किसके निकट है? ऑप्शन है ए विचलन, बी प्रमाप विहीनता, सी अस्थिरता और डी विषम जातीयता। 14 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए विचलन। अप्रतिमानता प्रत्यय का समाजशास्त्रीय अर्थ विचलन के निकट है। सामाजिक प्रतिमानों का संबंध समाज की वास्तविक परिस्थितियों से होता है। यह सभी परिस्थितियों अथवा सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना क्या कहलाता है? ऑप्शन है ए किशोर उपचार, बी अनुपस्थित, सी पलायनशीलता और डी आवारागर्दी। फटाफट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें राइट होगा ऑप्शन सी।
पलायनशीलता, एक बच्चे का विद्यालय से खिसक जाना पलायनशीलता कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सामाजिक परिवर्तन और दूसरा है सिद्धांतों से संबंध। चक्रीय, यह सिद्धांत किसका है? चक्रीय सिद्धांत, यह जो है सोरोकिन का है। और रेखीय सिद्धांत स्पेंसर। उतार चढ़ाव, चक्रीय सिद्धांत किसका है? स्पेंगलर का है, स्प्रेंगलर का। और रेखीय जो है स्पेंसर का है। उतार चढ़ाव सोरोकिन का है और सर्पिल बीको का है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन ए। 3, 4, 2, 1 अच्छे से बाद में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करने जिसे सब चाहते हैं, निम्न में से कौन सी भावना निहित होती है? एक ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करने जिसे सब चाहते हैं, निम्न में से कौन सी भावना निहित है? ऑप्शन है ए प्रतिस्पर्धा, बी संघर्ष, सी सहयोग और डी समझौता। क्वेश्चन नंबर 17 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी राइट होगा, सहयोग। डेविस के अनुसार एक सहयोगी समूह वह है जो एक ऐसे उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करता है जिसको सभी चाहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिससे एक समूह की सामाजिक सांस्कृतिक अस्तित्व दूसरे समूह में विलीन हो जाता है क्योंकि उसने दूसरे समूह की संस्कृति स्वीकार कर ली है, कही जाती है। ऑप्शन है ए सात्मीकरण, बी समाकलन, सी विसरण और डी सांस्कृतिक संपर्क। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन ए सात्मीकरण। सात्मीकरण सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है। यह धीमी गति एवं अचेतन रूप से होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन सा विचारक था? संघर्ष सिद्धांत का प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन सा विचारक था? ऑप्शन है ए मैकाइवर तथा पेज, बी स्पेंसर, सी पार्सन्स और डी डेरेनडॉर्फ। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी डेरेनडॉर्फ। संघर्षवादी विचारक के समर्थक डेरेनडॉर्फ का मत है कि लोग जितनी ज़्यादा निष्ठा और दृढ़ निश्चय के साथ संघर्षों में शामिल होंगे उतने ही अधिक व महत्व परिवर्तन हो सकेंगे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के संगठन तथा परिवर्तन का सांख्यिकीय विश्लेषण तथा वर्णन निम्नलिखित में से किस शाखा से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है? जनसंख्या के संगठन तथा परिवर्तन का सांख्यिकीय विश्लेषण तथा वर्णन निम्नलिखित में से किस शाखा से संबंधित है? ऑप्शन है ए जनगणना, बी जनांगिकी, सी जनसंख्या वृद्धि और डी जनसंख्या गतिकी। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें राइट होगा ऑप्शन बी जनांकिकी। जनसंख्या के संगठन तथा परिवर्तन का सांख्यिकीय विश्लेषण तथा वर्णन जनांकी से संबंधित है और जॉन ग्रांट ने 1862 से जनांकिकी के अध्ययन का शुभारंभ किया था। कब? 1862 से जनांकिकी के अध्ययन का शुभारंभ किए। परंतु माल्थस को जनांकिकी का पिता किसे कहा जाता है? माल्थस को फादर ऑफ डेमोग्राफी माना जाता है। किसे? माल्थस को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्पणित व्यक्तित्व एक समाजीकरण प्रक्रिया है जिसका मूलभूत अर्थ। दर्पणित व्यक्तित्व एक समाजीकरण प्रक्रिया है जिसका मूलभूत अर्थ। ऑप्शन है ए, हमारे लिए अन्य लोगों द्वारा सोचे जाने का आत्म प्रत्यक्षण, बी, अनुमोदन तथा निरनुमोदन का सही निर्णय, और सी है ध्यानाकर्षण तथा प्रशंसा की खोज, और डी है अपने व्यक्तित्व का सही प्रतिफल। 21 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, हमारे लिए अन्य लोगों द्वारा सोचे जाने का आत्म प्रत्यक्षण। कूले ने अपनी पुस्तक ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर में आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत प्रतिपादन किया। कौन सा आत्मदर्पण दर्शन सिद्धांत प्रतिपादित किया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता। ऑप्शन है कानूनी परंपरा हो सकती है, बी, परंपरागत हो सकती है, सी, करिश्माई हो सकती है, और डी, उपर्युक्त सभी हो सकती है। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी हो सकती है। वेबर ने सत्ता को 3 वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से? वैधानिक यानी कि कानूनी सत्ता, परंपरात्मक सत्ता और करिश्माई सत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव जन्म देने की स्त्री सामर्थ्य को कहा जाता है। सजीव जन्म देने की स्त्री सामर्थ्य को कहा जाता है। ऑप्शन है ए, प्रजनन क्षमता, बी, प्रसूतिता, सी, वंध्यता, और डी, रुग्णता। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 25। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, प्रसूतिता। सजीव जन्म देने की स्त्री सामर्थ्य को प्रसूतिता कहा जाता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश भूमिकाएं होती हैं। ऑप्शन है ए, अन्योन, बी, व्यक्तिमूलक, सी, स्वतः स्फूर्त, और डी, एकाकी। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, अन्योन। समाजशास्त्र में भूमिका का तात्पर्य परिस्थिति से संबंधित कार्यों की निर्वाह से है। डेविस के अनुसार भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ए है क्या? खासी जो है इसका मिलान होगा जनजाति से, और सिख का धर्म, क्षत्रिय का वर्ण, निग्रो प्रजाति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन डी। 3, 4, 2, 1 अच्छे से पढ़ लीजिएगा बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज का आधुनिकीकरण निम्न में से किससे संबद्ध है? भारतीय समाज का आधुनिकीकरण निम्न में से किससे संबद्ध है? ऑप्शन है ए, समाज के संज्ञानात्मक संरचनात्मक गुणों के परिवर्तन से, बी है पश्चिमी जीवन शैली की स्वीकृति से, सी है सांस्कृतिक पुनर्जागरण से, और डी है विधिक बुद्धिवाद की स्वीकृति से। 26 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, समाज के संज्ञानात्मक संरचनात्मक गुणों के परिवर्तन से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारतीय समाज का आधुनिकीकरण समाज के संज्ञानात्मक संरचनात्मक गुणों के परिवर्तन से संबद्ध है। श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण का अर्थ अधिकांशता अच्छाई से लिया है। किसी भी पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क के कारण किसी गैर पश्चिमी देश में होने वाले परिवर्तनों के लिए प्रचलित शब्द आधुनिकीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 आरक्षण प्रदान करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद
335 आरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन है अनुसूचित जातियों जनजातियों को सरकारी नौकरी में। बी है अनुसूचित जातियों जनजातियों को लोकसभा में स्थान के लिए। सी है अनुसूचित जातियों जनजातियों को विधानसभा में स्थान के लिए। और डी है अनुसूचित जातियों जनजातियों को शिक्षा संस्थानों में स्थान के लिए। 27 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए, ये तो सभी को पता होगा, अनुसूचित जातियों जनजातियों की सरकारी नौकरी में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 335 अनुसूचित जातियों जनजातियों की सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रदान करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औद्योगिक समाज की मूलभूत विशेषता है। एक औद्योगिक समाज की मूलभूत विशेषता है। ऑप्शन है ए यंत्रीकृत उत्पादन के साधन, बी संयुक्त परिवारों का टूटना, सी निर्धनता और डी धर्म की आस्था का अभाव। क्वेश्चन नंबर 28 राइट आंसर दीजिए। सो राइट होगा ऑप्शन ए यंत्रीकृत उत्पादन के साधन। प्रिंसटन ने अपनी पुस्तक इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में लिखा है, किसकी पुस्तक है ये? प्रिंसटन की इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी में लिखा है कि जहां मशीन मनुष्य की आस्थानापन्न व प्रतिनिधि बन जाती है तथा समाज की संगठनात्मक एवं नियंत्रणात्मक व्यवस्था औपचारिक हो जाती है, वह समाज निस्संदेह औद्योगिक समाज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजों के प्रकारों में कौन सा एक समाज अधिकारी तंत्र का पूरा भाव दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित समाजों के प्रकारों में कौन सा एक समाज अधिकारी तंत्र का पूरा भाव दर्शाता है? ऑप्शन है ए उत्तर औद्योगिक, बी कृषिक, सी जनजाति और डी औद्योगिक। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी जनजाति। कृषक समाज, औद्योगिक समाज तथा उत्तर औद्योगिक समाजों की विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि प्रायः सभी समाजों में विकसित विकासशील राजनैतिक एवं सामाजिक प्रणाली का अस्तित्व रहा है, जिसमें अधिकारी तंत्र यानी ब्यूरोक्रेसी भी एक निकाय है। और इसके विपरीत जनजाति समाज में राजनीतिक एवं सामाजिक प्रणाली का अभाव होने के साथ ही इसमें अधिकारी तंत्र का अभाव भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी एक जनजाति समाज एक साथ संबद्ध नहीं है? क्या है? निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन एक जनजाति समाज एक साथ संबद्ध नहीं है? अच्छे से पढ़िए। ऑप्शन है ए अंतर्विवाह, बी एकल सामाजिक श्रेणी, सी सामान्य प्रदेश और डी संरचित असमानता। 30 राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 30। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी संरचित असमानता। संरचित असमानता जनजाति समाज एक साथ संबद्ध नहीं है। हॉवेल तथा क्रोवर ने जनजातियों की कुछ प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है: सामान्य भूभाग, सामान्य भाषा, सामान्य संस्कृति, विशिष्ट नाम, अंतर्विवाह, आर्थिक आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजातियों में से किसी एक जनजाति में वृद्धि तंत्र पाया जाता है? निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति में वृद्धि तंत्र पाया जाता है? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी, बी ध्रुवीय एस्किमो, सी गोंड और डी खरिया। क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी। ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी जनजाति में वृद्धि तंत्र पाया जाता है। ऐसी सरकार गांव, गोत्र या कुल के वयोवृद्ध मुखियाओं द्वारा संचालित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक श्रेणीबद्ध संगठन के प्रत्येक को सही परिभाषित करता है? कौन एक श्रेणीबद्ध संगठन के प्रत्येक को सही परिभाषित करता है? ऑप्शन है ए एक समाज जो केवल प्राकृतिक असमानता के परिप्रेक्ष्य में विभेदित है, बी एक समाज जो वेबर की वर्ग परिस्थिति तथा शक्तिशाली शास्त्रीय त्रिशासकी के परिप्रेक्ष्य में विभाजित है, सी असमानता जो परिस्थितियों के संस्तरण में संस्थागत है,
और डी है उत्पादन की एक व्यवस्था जो केवल प्रदत्त परिस्थिति समूह का उत्पादन के साधनों को नियंत्रित करने की अनुज्ञा देती है। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 32। कौन सा राइट होगा? तो इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, असमानता जो परिस्थितियों के संस्करण में संस्थागत है। प्रत्येक समाज की संरचना एवं संगठन का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों द्वारा धारण की गई सामाजिक परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के व्यवस्थित संयोग से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषक समाजों के सामाजिक सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए लघु परंपरा तथा बृहद परंपरा के संप्रत्ययों का निरूपण किसने किया? संप्रत्ययों होगा। ऑप्शन है ए मिल्टन सिंगर, बी नॉर्मन ब्राउन और सी मैकी मेरियट और डी रॉबर्ट रेडफील्ड। 33 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन डी रॉबर्ट रेडफील्ड। रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर में कृषक समाज की अवधारणा प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है ए नगरीकरण के परिणाम स्वरूप कस्बों तथा नगरों में रहने वाले लोगों में वृद्धि होती है। बी है नगरीकरण नगरीय केंद्रों के पास पड़ोस के पृष्ठ प्रदेश के विचारों व्यवहारों के विकरण की एक प्रक्रिया है। सी है नगरीकरण के अंतर्गत लोगों का ग्रामीण आवास से नगरीय आवास में तथा कृषि संबंधी कार्य से कृषि निरपेक्ष कार्य में संचलन और नगरीय प्रभाव की परिव्याप्ति शामिल है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन डी, तीनों सही हैं। नगरीकरण के परिणाम स्वरूप कस्बों एवं नगरों में रहने वाले लोगों में वृद्धि होती है, ये भी सही है। और भी है नगरीकरण नगरीय केंद्रों के पास पड़ोस के पृष्ठ प्रदेश के विचारों तथा व्यवहारों के विकरण की एक प्रक्रिया है, ये भी सही है। और सी है नगरीकरण के अंतर्गत लोगों का ग्रामीण आवास से नगरीय आवास में तथा कृषि संबंधी कार्य से कृषि निरपेक्ष कार्य में संचलन और नगरीय प्रभाव की परिव्याप्ति शामिल है, ये भी सही है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, तीनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है ए 1947, बी 1950, सी 1952 और डी 1956। राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, ये तो सभी को पता होगा। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 को प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय के बीच वैषम्य का उत्तम आधार निम्न में से क्या है? ग्रामीण तथा नगरीय समुदाय के बीच वैषम्य का उत्तम आधार क्या है? ऑप्शन है ए भौगोलिक अवस्थित, बी जनसंख्या का विशिष्ट आकार, सी जनसंख्या का विशिष्ट घनत्व और डी व्यवसायों की विविधता। व्यवसायों की विविधता। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी व्यवसायों की विविधता। ग्रामीण क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या प्राथमिक उद्योगों में तथा नगरीय समुदाय के अधिकतर निवासी द्वितीयक एवं तृतीयक उद्योगों में संलग्न होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उस क्षेत्र को नगरी कहा जाता है जो कि ऑप्शन है ए 20,000 से अधिक रहने वालों की जनसंख्या रहता हो, और बी है एक विविधीकृत व्यावसायिक संरचना रखता हो जिसमें श्रमिक जनसंख्या अधिकांश अकृषि व्यवसायों में हुई हो, और सी है नगरीय विशेषताओं का प्राबल्य रखता हो, और डी है एक स्वशासी निकाय हो।
नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। तो इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन डी। डी करेक्ट होगा। रेडफील्ड के अनुसार नगर की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है? बृहदाकार, जनसंख्या का उच्च घनत्व, गतिशीलता, गैर कृषि व्यवसायों की प्रधानता, सामाजिक आर्थिक विषमता। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के 3 सबसे बड़े शहर जिनकी महानगरीय अंध विस्तार के लक्षण सहित शताब्दी के मोड़ पर उभरने की संभावना है, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में है। यह शहर किस स्थिति में स्थित है? किस देश में स्थित है? ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी भारत, सी थाईलैंड और डी बर्मा। 38 राइट आंसर दीजिए। सो इसमें राइट होगा ऑप्शन बी भारत। विश्व के 3 सबसे बड़े शहर जिसकी महानगरीय अंध विस्तार के लक्षण सहित शताब्दी के मोड़ पर उभरने की संभावना है, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में है। कहाँ पे? दक्षिण एशिया के क्षेत्र में है। यह शहर कहाँ है? भारत में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों के प्रकारों में से किस एक प्रकार में उत्पादन विशेषीकरण प्रक्रिया में नहीं बल्कि उत्पादन में पाया जाता है? निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर को निम्नलिखित नगरों के प्रकारों में से किस एक प्रकार में उत्पादन विशेषीकरण प्रक्रिया में नहीं बल्कि उत्पादन में पाया जाता है? ऑप्शन है ए औद्योगिक नगर, बी पूर्व औद्योगिक नगर, सी आधुनिक पश्चिमी नगर और डी उत्तर औद्योगिक नगर। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन ए औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर में उत्पादन विशेषीकरण प्रक्रिया में नहीं बल्कि उत्पादन में पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर को बृहद नगर कहा जाता है? किस एक नगर को बृहद नगर कहा जाता है? ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी मद्रास, सी बेंगलुरु और डी मुंबई। कौन सा राइट होगा? सो राइट होगा ऑप्शन डी मुंबई। मुंबई नगर को बृहद नगर कहा जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 10 क्वेश्चन और है, फटाफट कर लीजिए। और जो बच्चे लाइक नहीं किए हैं फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर भी। नेक्स्ट है, भारत में नगरीकरण। ऑप्शन है औद्योगिकरण के फलस्वरूप प्रारंभ हुआ, बी औद्योगिकरण का कारण बना, सी आधुनिक शिक्षा के फलस्वरूप प्रारंभ हुआ और डी का औद्योगिकरण तथा पश्चिमी प्रभाव के पहले अस्तित्व था। 41 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए औद्योगिकरण के फलस्वरूप प्रारंभ हुआ। भारत में नगरीकरण ब्रिटिश शासनकाल में औद्योगिकरण के प्रारंभ होने के उपरांत प्रारंभ हुआ, परंतु ब्रिटिश शासन के पूर्व सिंधु सभ्यता के समय से ही भारत में विस्तृत एवं परिपक्व नगर प्रणाली की चर्चा भारतीय इतिहास में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है ए जनसंख्या की विषम जातीयता नगरीय समुदाय की एक विशेषता है, बी है ग्रामों तथा कस्बों की अपेक्षा नगरों में सामाजिक परिवर्तन अधिक द्रुत गति से घटित होते हैं, और सी है नगरों का नियोजन एक आधुनिक नवाचार है, और डी है भारत के प्रमुख नगरों में अधिकांश समुद्र तथा नौगम नदियों के किनारे स्थित है। राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? ऑप्शन सी नगरों का नियोजन एक आधुनिक नवाचार है। नगरों का नियोजन एक आधुनिक नवाचार है, यह कथन असत्य है, क्योंकि नगर नियोजित अति प्राचीन है, जो हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता थी। यह जो है सही नहीं है, यहाँ पूछा गया है सही नहीं। ऑप्शन सी जो है एक असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन नगरों के विकास की निम्नलिखित शर्तों में से कौन सी एक सर्वाधिक महत्व की थी? प्राचीन नगरों के विकास की निम्नलिखित शर्तों में से कौन सी एक सर्वाधिक महत्व की थी? ऑप्शन है ए जनसंख्या में वृद्धि, बी वैश्विक
अन्य उत्पादन, और सी प्रौद्योगिकी नवाचार, और डी नए व्यापारों का आविष्कार। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, वैश्वीय अन्य उत्पादन। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। पूर्व औद्योगिक अथवा प्राचीन नगर खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए अपने तात्कालिक पर्यावरण पर निर्भर थे। कृषक ग्राम समाजों की उत्पादन कृषि, दस्तकारी, वाणिज्य और पशुपालन पर आधारित थी। इसके कारण उपभोग की वस्तुओं का अधिक उत्पादन हुआ। नगर उत्पादित वस्तुओं की बिक्री तथा विनिमय के केंद्र बने। तो वैश्वीय अन्न उत्पादन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज के लेखक थे। द कल्चर ऑफ सिटीज के लेखक कौन थे? ऑप्शन है ए किंग्सले डेविस, बी लेविस मम्फोर्ड, और सी M.R. डेवी, और डी है J.A. स्किन। राइट आंसर दीजिए। J.A. किन होगा, J.A. किन। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, लेविस मम्फोर्ड। प्रसिद्ध पुस्तक द कल्चर ऑफ सिटीज पुस्तक के लेखक लेविस मम्फोर्ड थे। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कस्बा जो कि पृष्ठ प्रदेश की पूर्ति करता है और बदले में जिसकी पूर्ति पृष्ठ प्रदेश द्वारा की जाती है कहलाता है। ऑप्शन है ए सेवा केंद्र, बी विकास केंद्र, सी विकास ध्रुव, और डी केंद्रीय स्थान। 45 राइट आंसर दीजिए। कौन सा राइट होगा? सो इसमें राइट होगा ऑप्शन ए सेवा केंद्र। एक कस्बा जो कि पृष्ठ प्रदेश की पूर्ति करता है और बदले में जिसकी पूर्ति पृष्ठ प्रदेश द्वारा की जाती है एक सेवा केंद्र कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुशंसित है? पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा अनुशंसित है? ऑप्शन है ए बलवंत राय मेहता कमेटी, बी एल्विन कमेटी, सी ढेबर कमीशन, और डी जयप्रकाश नारायण कमेटी। 46 राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन ए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की ओर असफलता के उपरांत भारत सरकार ने 1957 में 1957 में बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन किया और समिति ने इस संदर्भ में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था ग्रामीण स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेतना का निर्धारण सामाजिक अस्तित्व द्वारा होता है न कि सामाजिक अस्तित्व चेतना द्वारा। यह कथन निम्न में से किसका है? चेतना का निर्धारण सामाजिक अस्तित्व द्वारा होता है न कि सामाजिक अस्तित्व चेतना द्वारा। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ए रिचर्ड सेंटर्स, बी W.H. वार्नर, और सी कार्ल मार्क्स, और डी इमानुएल दुर्खीम। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने अपनी द्वंद्ववाद की अवधारणा में व्यक्त किया है। इस कथन को कब व्यक्त किया? द्वंद्ववाद की अवधारणा में व्यक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 48, नगरवाद को एक विशिष्ट जीवन की पद्धति के रूप में निम्न में से किसने वर्णित किया है? नगरवाद को एक विशिष्ट जीवन की पद्धति के रूप में निम्न में किसने वर्णित किया है? ऑप्शन है ए J.A. किन, बी लुई विर्थ, सी I.E. पार्क, और डी इमानुएल दुर्खीम। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 48। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी, लुई विर्थ। लुई विर्थ ने कब 1938 में अपने निबंध अर्बनिज्म एज वे ऑफ लाइफ में नगरवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कब? 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक जाति है? कौन सी एक जाति है?
ऑप्शन है ए मारवाड़ी, बी भील, सी शूद्र और डी यादव। कौन सा राइट होगा? इसमें राइट होगा ऑप्शन सी, शूद्र एक जाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार का ग्राम भारत के पश्चिमी किनारे पर जैसे कि दक्षिण कन्नड़ और केरल में पाया जाता है? किस प्रकार का ग्राम भारत के पश्चिमी किनारे पर जैसे कि दक्षिण कन्नड़ और केरल में पाया जाता है? ऑप्शन है ए नाभिकीय ग्राम, बी विकर्ण ग्राम, सी समकालिक ग्राम और डी परित्यक्त ग्राम। राइट आंसर दीजिए, 50 का राइट आंसर दीजिए। इसमें राइट होगा ऑप्शन बी विकर्ण गांव, विकर्ण ग्राम। विकर्ण ग्राम भारत के पश्चिम किनारे पर जैसे कि दक्षिण कन्नड़ और केरल में पाया जाता है। फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर जरूर दीजिएगा। कल दो बच्चों ने आंसर दिया था और बाकी ने नहीं, शायद भूल गए हों। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। आंसर ज़रूर दीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन कैसे थे और क्लास कैसी थी, आप लोगों को कैसा लगा।